मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? उत्तर, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल न बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर शीतल देविया बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है, सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल या डिनाइस्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहां जोत बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है, फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है। बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवंत, बाकी सब है रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है।
क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूं, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूं। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब यह बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूं। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। ऊंच से ऊंच है भगवान। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। इन्हों को यानी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए? वापिस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। तर बाबा म्हणता है कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान शिव बाबा, बाकी सब उसकी रचना है। बाकी हम सब देहधारी उसकी रचना है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, बाकी सभी जो देवी देवताएं हैं सब बाबा की रचना है, सब उसके बच्चे हैं। और रचना से रचना को हद का वारसा मिळता है। जो वारसा हक्क मिळतो ज्या जन्म प्रत्येक जन्मामध्ये आपल्याला तो लिमिटेड मिळतो, तेवढ्यापुरता तेवढा मिळतो। पण बाबा जो वारसा हक्क आपल्याला देतो तो जन्म जन्मांतर आपल्या सोबत चालतो। तर बाबा या सगळ्या सृष्टी नाटकाच्या बाहेर आहे। त्याचा जन्म जो गर्भाच्या द्वारे होत नाही द्वापर युगानंतर जसं, आणि जो योग बलाची संतान सतयुग त्रेतामध्ये, तो बाबा म्हणते देवी देवताओं जैसा भी मेरा जन्म नहीं होता है। मैं कब आता हूं इस सृष्टि पर? जब ये ब्रह्मा का शरीर 60 वर्ष का हो जाता है, तब मैं इसमें अवतरित होता हूं। दर 5000 वर्षानंतर जेव्हा ब्रह्मा त्याच्या 84व्या जन्मामध्ये असतो आणि त्याचं 60 वर्षाचं वय म्हणजे 83 संपून 84 चालू होणार आहे त्याचं संगम युगातलं, त्यावेळेला बाबा त्याच्यामध्ये प्रवेश करतो। दर कल्पामधली ही बाबांची येण्याचं ते माध्यम आहे। तर तो कशासाठी येतो मग? बाबा म्हणतात तुम्हारी ताकत कम हो जाती है, तुम आत्मा फुल चार्ज से डिस्चार्ज होने को आते हो, तब मैं आता हूं फिर से तुम्हारी बैटरी को चार्ज करने के लिए। आत्मा रूपी बैटरी संगम युगामध्ये बाबा चार्ज करून देतो आपल्याला, आणि या बॅटरीची कॅपॅसिटी आहे 5000 वर्ष। 5000 वर्ष ही बॅटरी आपल्याला चालवते। संगम युगामध्ये चार्जिंग आपण करून घेत असतो, चार्जिंग कमी कमी होत जाते। सतयुगापासून त्रेतामध्ये येताना थोडीशी कमी होते, नंतर मग द्वापर पासून मग थोडीशी स्पीड त्याची वाढते चार्जिंग कमी होण्याची, आणि नंतर कलियुगाच्या अंत समयाला कमी झालेली असते एकदम। बाबा म्हणते कंप्लीट संपूर्ण नाही जात चार्जिंग, चार्जिंग राहते थोडीफार काहीतरी शिल्लक, आणि त्यामुळे तुम्ही शरीरामध्ये आत्म्यामध्ये चार्जिंगच संपली, 0 झालेली आहे, तर मग आत्मा शरीरामध्ये पण राहू शकत नाही, मृत्यू होऊन जाईल। लेकिन आत्मा में कुछ न कुछ थोड़ी सी चार्जिंग बाकी रहती है। ऐसे समय पर भगवान आकर हमारी बैटरी को चार्ज करता है। तो चार्ज कसं करतो? तो कसं करतो चार्ज? आपल्याला तो ज्ञान आपल्याला ज्ञान देतो, तो समजवतो की कशा प्रकारे तुम्ही माझ्याशी कनेक्शन जोडायचंय, करंट घ्यायचंय माझ्याकडून आणि आपल्या बॅटरीला चार्ज करायचं, हे ज्ञान देतो तो। आणि त्या ज्ञानाच्या आधाराने आपण समजतो की मी आत्मा आहे। चार्जिंग कोणाची करायची आहे? आत्म्याची चार्जिंग करायची आहे।
मी आत्मा सतोप्रधान पासून तमोप्रधान झालेलो आहे. माझ्यामध्ये जी ताकद होती, जे गुण होते, जी काही माझ्यामध्ये जे वैशिष्ट्य होते, विशेषता होत्या, त्या सगळ्यांचं दिवाळा निघालेलं आहे. आणि अशा वेळेला बाबा येऊन आपल्याला पुन्हा ही आपली कहाणी सांगून, आपलं ज्ञान सांगून तो आपल्याला पुन्हा तयार करतो, तेही चार्जिंग करून घेण्यासाठी. मग चार्जिंग परमात्मा येऊन आपल्याशी कनेक्शन जोडून तो आपली चार्जिंग नाही करून देणार. बाबा म्हणतात, तुम सर्वशक्तिवान से योग लगाते हो, शक्ति भरते हो अपने अंदर और बैटरी चार्ज होती जाती. तर बाबा शिकवतोय, मार्गदर्शन करतोय, कशा प्रकारे त्याच्याशी कनेक्शन जोडायचं ही याचा तो रस्ता दाखवतोय. आणि त्यानुसार आपण जेव्हा करतो, ते जे ज्ञान आपण प्रॅक्टिकल मध्ये आणतो, तो जसं सांगतो तसं आपण करतो, तर त्यावेळेला आपण चार्ज होत जातो. आणि जेव्हा आपण चार्जिंग करतोय स्वतःची, तर आपण हे लक्ष ठेवतो की आता बॅटरी डिस्चार्ज होऊ द्यायची नाही. जर आपल्याला चार्जिंग लवकर करायची आहे, तर आता जसं मोबाईलला चार्ज करायचंय आपल्याला लवकर, तर आपण काय करतो, एक तर त्याचं इंटरनेट कनेक्शन बंद करून टाकतो आपण, किंवा मग त्याला एरोप्लेन मोडवर टाकलं तर मग कशाचं इथून बॅटरी डिस्चार्ज होण्याचा विषयच नाही राहत, मग बॅटरी पटकन चार्ज होऊन जाते, मोबाईल लवकर चार्ज होतो. आणि डाटा चालू आहे आणि तसंच चालू आहे मोबाईल, तर मग लवकर चार्ज होणार नाही. तर तसं आपल्याला जेव्हा आपण बाबांशी कनेक्शन आता जोडायचं, आता विषय संगमयुगामध्ये, तर आता ज्या बाकीच्या गोष्टी आहे त्याच्यामधून आपल्याला लक्ष बाजूला काढून घ्यायचंय. म्हणजे आता डिस्चार्ज होऊ द्यायची नाहीये बॅटरी, व्यर्थ मध्ये जायचं नाहीये, परचिंतन मध्ये जायचं नाहीये, विकारांच्या चिंतनामध्ये जायचं नाहीये. तेव्हा ही बॅटरी लवकर चार्ज होईल. आपण स्वतःला जेव्हा आता जसं त्या मोबाईलला एरोप्लेन मोडवरती ठेवतो आपण, तसं आकाशामध्ये बाबामध्ये बुद्धी स्थिर करून ठेवायची आपल्याला. तर मग आपली आत्मारूपी बॅटरी खूप लवकर चार्ज होईल आणि 100% चार्जिंग होऊन जाईल, जे आपल्याला 5000 वर्ष चालवेल. ज्याने बॅटरी जास्त चार्ज नाही केली त्याची 2500 वर्षाची चार्जिंग होईल, कोणाची 3000 वर्षाची होईल, कोणाची 3500 वर्षाची होईल, कोणाची 4000 वर्षाची होईल. 4000 वर्षच तो इथे राहू शकेल. जितकी चार्जिंग फास्ट करता येईल आपल्याला तितकी करायची आहे, कारण वेळ कमी राहिलेला आहे. आणि चार्जिंग अशी झाली पाहिजे की ती बॅटरी आपल्याला 5000 वर्ष चालवेल. 5000 वर्षाची कॅपॅसिटी आत्मारूपी बॅटरीची. तर पूर्ण चार्जिंग अशी चार्जिंग करून घ्यायची आपल्याला की आपण पहिल्या जन्मापासून इथं ही जेव्हा दुनिया सुरू होईल, पहिला जन्म राधाकृष्णाचा होईल, त्यावेळेलाच आपला पण जन्म होईल. तर यासाठी ही 5000 वर्षाची चार्जिंग करण्याचं आपल्याला लक्ष ठेवायचं. तर वेळ खूप कमी आहे, म्हणून इकडच्या तिकडच्या बाह्य गोष्टीमध्ये आता आपल्याला थोडंसं बाजूला व्हावं लागेल, इंटरेस्ट कमी करून टाकावं लागेल त्याच्यातून. तेव्हा आपण ही चार्जिंग करू शकणार. आणि तेव्हा आपला मग दिव्य जन्म होईल सत्युगामध्ये, जेव्हा श्रीकृष्णाचा जन्म होईल. तो बाबा म्हणता है कि इतने वर्षों से साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं, तो क्या वो पावन बन गए? तो पावन तो बने ही नहीं है, हम देखते हैं उनको, और वापिस तो कोई जा नहीं सकते, कोई भी गया नहीं है वापिस. किसी साधु संत ऋषि मुनि में से कोई भी गया नहीं, क्योंकि वो भगवान को भी जानते नहीं और भगवान के घर का रास्ता भी जानते नहीं. रास्ता ही पता नहीं है तो जा नहीं सकते. तो वापिस कोई गया नहीं. भगवान कह रहा है मेरे पास कोई अभी तक आया नहीं, क्योंकि पावन बना ही नहीं कोई, क्योंकि उससे रास्ता ही पता नहीं है कैसे पावन बनना है. सब पिछाड़ी में जाएंगे. बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं. कब जा सकते हैं सब? जब भगवान आता है, जब बाबा आते हैं, तभी वो हमें वापिस ले जा सकते हैं. साधु संतों को भी, ऋषि मुनियों को भी, जो तपस्वी है, जो भक्ति मार्ग वाली तपस्वी आत्मा है, उनको भी भगवान आकर ही वापिस ले जाता है. पहले कोई नहीं जा सकता है. शिव की बारात गाई हुई है, तो शिव बाबा की बारात अब जाने वाली है. शिव बाबा आया है हम सजनियों को लेने, हमें उसके साथी बनकर, उसकी सजनी बनकर साथ में जाना है. तो उतनी तैयारी के साथ जाना है. हमें बाराती बनकर नहीं जाना है, उसका साथी बनकर जाना है.
तो तैयारी भी फुल करनी है। बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगी तो पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। शिव बाबा को बुलाते ही है कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे कामचिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है, बाबा मतलब याद करो, और याद में होना चाहिए निरंतर कि हम तो स्वर्ग के मालिक थे। 5000 वर्षाची गोष्ट आहे। 5000 वर्षापूर्वी आणि त्याच्यानंतर मग पुढचे 2500 वर्ष आपण त्या दुनियेमध्ये राजा समान होतो, जसं काही मालक होतो आपण त्या दुनियेचे। तो बाबा म्हणतात स्मृति आती है तो उन बातों को सदा बुद्धी में रखना है, स्मृति में कायम रखना है। या दुनियेला विसरून जायचे आणि ती जी आपली सुंदर दुनिया होती ती दुनिया आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे। उस दुनिया की याद आएगी तो बाबा याद आएगा, बाबा की याद आएगी तो वो दुनिया बुद्धि में रहेगी। बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे। बाबा अपने बच्चों को ही समझाते, जो कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया था देवता बनने को, उनको ही समझाते हैं। सारी दुनिया को तो बाबा नहीं समझाते हैं। बच्चे ही बाप को समझते हैं, दुनिया इस बात को क्या जाने। हम बच्चे ही बाबा को भी समझते हैं, पहचानते हैं, बाबा की बातों को भी समझते हैं, और बाबा की बातों को मानकर हम दुनिया के फिर से मालिक बनने वाले। दुनिया वाले इस बात को नहीं जान सकते। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार। नाम ही है पतित दुनिया। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। बल बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। बरेचसे भक्त असे, बाबा म्हणते ही दुनिया अपवित्र दुनिया आहे, इथं काम विकार आहे, शरीर आकर्षण, आणि इथं जे भक्त आहे बाबा म्हणतात ते बरेचसे भक्त असे की जे शाकाहारी आहे, मांसाहार नाही करत, शाकाहारी आहे, परंतु असं नाही की ते विकारी नाही, काम विकार है। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी चीची खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। त्यांचा रस्ताच तो है प्रत्येक जन्मामध्ये संन्यासींचा। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? हर जन्म में संन्यास किया, लेकिन पतित से पावन तो उसको पुकारते हर जन्म में कि हे पतित पावन तू आ और हमको पावन बना, तो पावन तो बने ही नहीं। तो पतित से पावन क्या बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बिगर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते, कारण ते पवित्र व्हायब्रेशनच भेटणार नाही जोपर्यंत बाबा माहिती नाहीये, ज्ञान नाहीये, तर त्यामुळे पावन बनू शकत नाही आत्मा। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बनना मतलब चढ़ती कला, चढ़ती कला तो भक्ति में होती नहीं। बाबा मतलब भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो पावन बनने का रास्ता है ही नहीं वो भक्ति मार्ग। पावन बने तो घर जावे, स्वर्ग में आ जाए। बाबा बोलते अगर वो पावन बने, अगर पावन बन जाते तो घर आ जाते और स्वर्ग में आ जाए। लेकिन स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो हमारी स्थिति वैसी थी तब स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है ही नहीं, तो स्वर्ग में आएंगे कहां से? और पावन बन नहीं सकते बाबा नहीं है तो वो पावन बन के घर भी नहीं जा सकते। सतयुगी देवी देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सतयुगी देवी देवताएं कभी भी घर नहीं छोड़ते। सतयुग और त्रेता युग में सभी देवी देवता है और उन्हें कोई सन्यास की जरूरत नहीं है। घर ही उनका आश्रम है, घर ही मंदिर है, खुद ही देवी देवता है। तो बाबा म्हणता है सतयुग और त्रेता में कोई भी सन्यास नहीं लेता है।
और हमारा संगम युग में हम भी घर बार छोड़कर सन्यास लेकर नहीं जाते कहीं जंगल में। हमारा है बेहद का सन्यास। हम घर में रहते हुए सारी दुनिया का मन बुद्धि से सन्यास करते हैं। तो तुम्हारा है बेहद का सन्यास, सारी दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबका सन्यास। सबका सन्यास कैसे कि जो डायरेक्ट नाते थे नहीं, वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, ये है डायरेक्ट। ये इस प्रकार का सन्यास बाबा हमें सिखाता है। मित्र संबंधी का सन्यास मतलब वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, और बाद में फिर मेरा उसके साथ इस ड्रामा में ऐसा पार्ट है। तीसरी स्टेप है। पहली स्टेप कोनाशी अप्लिका है, वो आत्मा है। दूसरा क्या, वो बाबा का बच्चा है। बाबा का बच्चा है मतलब मेरा भाई हो गया, और फिर ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में मेरा उसके साथ ये पार्ट है। म्हणजे मोह कंप्लीट समाप्त होण्याची ही चावी है। और ऐसा सन्यास, वो मोह समाप्त करने के लिए सन्यास लेकर घर से चले जाते हैं, और बाबा हमें घर में रहकर ऐसा सन्यास सिखाता है। और ये न्यारा और प्यारा बनने का रास्ता सिर्फ भगवान ही आकर बता सकता है। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है। मनुष्य तो नरक में ही लटके पड़े हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल देविया बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। बाबा आज नवीन टाइटल देता है आपल्याला कि आप कौन हो, शीतल देविया, शीतल देव। तो हमें शीतल देव म्हणजे बिलकुल ज्याच्यामध्ये सगळी विकारांची आग समाप्त झालेली। शीतल म्हणजे ठंडक, ठंडापना। तो शीतल देवी और शीतल देव, उसके लिए बाबा हमें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। मतलब ये जो ज्ञान यज्ञ बाबा ने रचा है, उसमें हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और विकारों की आग को समाप्त करते, ठंडे हो जाते हैं। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। शीतल थंडपणाच्या विरुद्ध काय, अग्नि, आग। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होगी। बाबा ने शीतला देवी का एक का यादगार बनाया है, लेकिन एक शीतला देवी नहीं, मेरे सब बच्चे शीतल देव और शीतल देवियां बन सकते हैं। जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है, इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहां शीतला देविया है। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देविया हो। हम ज्ञान के, शांति के, सच्चे प्रेम के छींटे डालकर हम आत्माओं के विकारों को शांत कर सकते हैं। ये है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। ज्ञान के छींटे डालने हैं, आत्माओं को ज्ञान सुनाना है, समझाना है, और आत्मा फिर पवित्र बन जाएगी ज्ञान के आधार से, बाबा से कनेक्शन जोड़कर, और वो शीतल बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया कामचिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। ज्यांचा पार्ट आहे घर सोडण्याचा, ही भट्टी बनायची होती, तर बाबा म्हणताय उस समय जैसे वो गौशाला बन रही थी, तो अनेकों ने घर छोड़कर वो निर्णय लिया कि हम बाबा के पास जाकर रहेंगे। बाकी हर एक के लिए बाबा की ये श्रीमत है कि कर्तव्य जिम्मेदारियां जिसकी है वो अपने घर में ही रहे और घर में रहते हुए समर्पित रहकर पुरुषार्थ करें। तो घर में रहते हुए हमें शीतल बनना है। जब तुम यहां शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकते हो। जब तुम यहां शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकते हो। जब हम यहां पर अपने विकारों को शांत कर लेंगे, मन की स्थिति को स्थिर कर लेंगे, तब ही हम देवता बन सकते हैं, नहीं तो चांस नहीं है। अगर हम मन के विकारों को हमने शांत नहीं किया, विकारों को समाप्त नहीं किया
उन्हें पानी में बहा नहीं दिया, तो तब तक हम देवता बनने का पार्ट अपना रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये पुराना घर, पुरानी दुनिया, इसमें हमें फंसना नहीं है। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। अभी बाबा से बुद्धि लगी रहनी चाहिए, हमें बाबा के पास घर जाना है। कैसे जाना है? बारात जाने वाली है शिव की, अब उस बारात में जाना है, उसका साथी बनकर, उसकी सजनी बनकर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। बेहद का ज्ञान जो बाबा हमें समझाता है वो बुद्धि में रखना है। नई दुनिया में बुद्धि लगी रहनी चाहिए, पक्का ब्राह्मण बनना है, विकारों को शांत कर देना है और सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बनकर फुल मार्क्स लेनी है। सगळ्या विषयामध्ये फुल मार्क्स, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारही विषयामध्ये फक्त पास व्हायचे मार्क्स नाही घ्यायचे, फुल मार्क्स जे घेतील. पास व्हायचे मार्क्स म्हणजे कधी 2000 वर्षानंतर पण येऊ शकतात. या धर्तीवरती जेव्हा राधाकृष्णचा पार्ट आहे, लक्ष्मीनारायणचा पार्ट आहे, त्यावेळेला जर आपल्याला यायचंय, पहिले लक्ष्मीनारायण पहिले राधाकृष्ण ज्यावेळेला त्यांचा पार्ट आहे त्यावेळेला जर आपल्याला यायचंय तर फुल मार्क्स घ्यावे लागतील. चारही विषयामध्ये पुढे चलायचं. ज्ञान चिता पर बैठ, शीतल अर्थात पवित्र बनना है. ज्ञान और योग से काम विकार की तपत समाप्त करनी है. बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे. वरदान है, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव. बेगमपुर के बादशाह. बाबा अलग अलग टाइप के बादशाही हमें देते हैं, कभी बेफिक्र बादशाह, कभी बेगमपुर के बादशाह, कभी सतयुग के महाराजा, सतयुग के बादशाह. तो अलग अलग टाइटल बाबा हमें देते हैं. आज बाबा कह रहा है कि तुम्हें बेगमपुर का बादशाह बनना है और उसके लिए क्या जरूरी है? ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करना है. बेगमपुर का बादशाह मतलब बेगमपुर कुठे आहे? बेगमपुरचा एरिया कोणता आहे? इथं मध्ये मध्ये बेगमपुर आपल्याला निर्माण करायचे, जहां कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं. ऐसा बेगमपुर हमें अपने अंदर मन बुद्धि में धारण करना है. उसका बादशाह म्हणजे स्थिती आपली श्रेष्ठ ठेवायची कायम. आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने. हम क्यों ब्राह्मण बने हैं? क्यों बाबा के पास आए हैं? अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए. मतलब हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, जीवन अच्छा बनाना है, इसलिए हम बाबा के बने. दुसरं काही कारण नहीं है. कारण ही दुनिया तर चांगली नाहीच है, हे आपल्या बुद्धीमध्ये क्लियर है. और हम जब इस ज्ञान में आते हैं, जब हम बाबा के बनते हैं, जब हमें ज्ञान सुनने लगते हैं, हमें समझ में आता है यहाँ पर सच्चा सुख है, सच्चा प्यार है, सच्ची शांति है, शक्ति है. बहुत अच्छी बातें भगवान हमें समझाता है और वो समझकर धारण करने के लिए हम ब्राह्मण बने. तो ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिती ही आपकी प्रॉपर्टी आहे. काय प्रॉपर्टी आहे? काय प्राप्ती आपल्याला करायची आहे? ब्राह्मण जीवनामध्ये श्रेष्ठ स्थिती, स्थिती श्रेष्ठ ठेवायची. आपल्याला अवस्था बिघडू द्यायची नाहीये. सदा स्थिर, शांत, शक्तिशाली, सुखमय, प्रेमदायक आपली स्थिति पाहिजे. यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है.
दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मेडल दिले जातात. कोणाला भारतरत्न, कोणाला परमवीर चक्र, कोणाला महावीर चक्र, कोणाला पद्मभूषण, पद्मविभूषण, वेगवेगळ्या प्रकारचे मेडल दिले जातात. इथं आपलं मेडल काय? आपली स्थिती, आपली चांगली स्थिती, श्रेष्ठ स्थिती, हालचालमध्ये अचल, कोणत्याही प्रकारचा लोड नाही, कोणत्याही प्रकारचं टेन्शन नाही. हीच बाबा म्हणतात हे सगळ्यात मोठं मेडल आहे. याच्यापेक्षा कुठलाही मेडल, कुठलाही पुरस्कार मोठा नाहीये दुनियेमध्ये. तुम्ही तुमची स्थिती श्रेष्ठ ठेवू शकता बाबांच्या सोबत राहून, हे सगळ्यात मोठं मेडल आहे. जो यह मेडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं. वे सर्व इच्छाओं से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं. तो जो ऐसे, उनकी क्या विशेषता है? अचल अडोल रहेंगे, सदा निश्चिंत रहेंगे, सर्व इच्छाओं से मुक्त, कोई इच्छा नहीं, सर्व प्राप्ति स्वरूप की मुझे सब कुछ मिल गया है. ही संगम युगामधलं राजा बनणं आहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. ही राजाई स्थिती आपल्याला पाहिजे. कुछ नहीं चाहिए मतलब राजा है. अगर कुछ चाहिए तो हम भिखारी. तो ये राजाई की स्थिति हमें संगम युग में अपने अंदर धारण करनी है. बाबा मिला, सब कुछ मिला. जो इच्छा अगर करनी है तो क्या करनी है कि मुझे पुरुषार्थ अच्छा करना है, मुझे चारों विषयों में 100% मार्क्स लेने हैं, चारों विषयों में आगे जाना है. और मुझे नहीं जाना है, सिर्फ दुसरों को आगे लेकर चलना है. फक्त आपलं आपलं करून नाही, बऱ्याच जणांना आपल्यासारखं बनवायचंय. आपण फक्त आपल्यापुरता पुरुषार्थ करून आपण तिथं साहुकारमध्ये येऊ शकतो, तिथे स्थिती चांगली राहील, पण आपण तिथे राजा नाही बनू शकणार. जर आपण आपल्यासारखं कोणाला बनवत नाहीये, आपण त्यांना घेऊन नाही चालत आहे, तर आपण राजा नाही बनू शकत, श्रेष्ठ भाग्य नहीं निर्माण होना. तो हमें वो ये पक्का याद रखना है कि मुझे अगर सतयुग में राजा बनना है तो यहां मुझे अनेकों को अपने जैसा बनाना है. अनेकों को अपने जैसा बनाना है तो सबसे पहले मेरी स्थिति अच्छी होनी चाहिए. श्रेष्ठ स्थिति की राजाई यहां पर प्राप्त करनी है और स्थिति के द्वारा मैं चारों विषयों में आगे जाकर अनेकों को अपने जैसा बना सकता हूं. स्लोगन है, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती. पूर्ण निश्चय, पूर्ण विश्वास आणि एक नशा, त्या आधाराने मनापासून मेरा बाबा, बाबा म्हणतात मेरा बाबा कहो तो माया समीप भी नहीं आ सकती. स्थिती अशी म्हणजे थोडंसं आपल्याला जाणीव झाली, कोणत्या तरी प्रकारची माया येते. मेरा बाबा बहुत निश्चय से और बहुत फलक से कहो तो माया आ नहीं सकती. जो कुछ भी आने वाला होगा खत्म हो जाएगा, बाहर ही नष्ट हो जाएगा. उद्या मिलनची मुरली घ्यायची, फक्त पॉइंट्स घेऊ आपण उद्याचे. मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है. अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है. हम पुरुषोत्तम संगम युग में आए हैं, ट्रांसफर होने का युग है. ये ट्रांसफर हो रहा है, कलयुग से सतयुग आने वाला है, स्वतः युग परिवर्तन होणार आहे. आपल्याला स्वतःला पण ट्रान्सफर करून घ्यायचं. तिथं ट्रान्सफर होण्याच्या लायक आपल्याला स्वतःला बनवायचंय, म्हणजे स्वतःलाही ट्रान्सफर करायचंय, स्वतःलाही बदलून घ्यायचं. इथं यहां पर क्या करना है, हमें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है. यहां पर ही बन सकते हैं. प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बाबा की भी महिमा है, तो बाबा के साथ किन बच्चों की महिमा है देवी देवताओं के रूप में? उत्तर, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है. जो टीचर बनकर बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, तो हमें अनेकों का, सिर्फ अपना कल्याण नहीं करना है, अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बनना है. असं नाही की आपलं अनेकांना आपला अनुभव सांगावा लागेल आपल्याला, आणि त्यांच्याकडून त्यांचा कोर्स करून घ्यावा लागेल. त्यांना सांगावं लागेल की हा तुम्ही कोर्स तर करून घ्या, काही दिवस मुरली आहे का, आणि नंतर तुम्हाला या रस्त्याने यायचं तर या रस्त्याने तुम्ही तुमचं जे चालू आहे ते चालू द्या. हमें उनको बताना पडेगा, फोर्सने सांगावं लागेल, कोर्स करून घ्यावा लागेल. असंच नाही होणार आहे.
आणि त्यासाठी जे बाबांनी आज सांगितलं, अपनी स्थिति जितनी अच्छी रहेगी, जितने हम खुश रहेंगे, जितने शांत रहेंगे, वो हमको पूछेंगे आगे से कि आप करते क्या हो, हमें भी वैसा करना है। तो जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। टीचर बनना मतलब किसी को रास्ता बताना, मार्गदर्शन करना। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा है, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती, इस बात को अच्छी तरह समझना है। दोन्ही रेकॉर्डिंग है या ड्राम्यामध्ये, दोन्ही रेकॉर्डिंग आहे। प्रत्येकाचा पार्ट रेकॉर्डिंग आहे, पण त्या पार्ट मध्ये पुरुषार्थ पण आहे, प्रारब्ध पण आहे, दोन्ही पण आहे। पुरुषार्थामुळे भविष्य बनणार है, प्रारब्ध मिळणार है। तो पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि भगवान जो चाहे वो कर सकता है, वो एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। ये जो बात है, ये बात दुनिया में बहुत सारे नुकसान कर दिया है इस बात ने, की भगवान करताय जो करताय, तो सुख देतो त्याच्या हातामध्ये, दुःख द्यायचं त्याच्या हातामध्ये, त्याच्या हातामध्ये म्हणून त्याने हे केलं, त्याच्या हातामध्ये त्याने असं केलं। ये सब भगवान को गालियां देते आए हम। लेकिन भगवान आकर हमें समझाता है कि तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हारी प्रारब्ध बनती है। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारी प्रारब्ध अच्छी बनेगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलना ये ड्रामा में नोंदा हुआ है। मागच्या कल्पामध्ये पुरुषार्थ केला असेल, या कल्पामध्ये पण आपल्याला तो पुरुषार्थ रिपीट करावा लागेल, तेव्हा आपलं पुन्हा भाग्य बनणार है। वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। आजच्या मुरलीमध्ये पण बाबांनी ही 100 मार्काची गोष्ट सांगितली आणि उद्या येणाऱ्या मुरलीमध्ये पण 100 मार्काची गोष्ट सांगितली। म्हणजे बाबा हे लक्ष आपल्याला देत आहे की तुम्हाला 100 पैकी 100 मार्क मिळवायचे, कशातच मागे राहायचं नाही। चारही विषयामध्ये पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवायचे। तर त्याच्यापैकी सेवेमध्ये पण 100 मार्क्स केव्हा मिळतील, जेव्हा ती सेवा मनापासून केलेली आहे, लगन है। हमने तन से सेवा की, मन से सेवा की, धन से सेवा की, पण ती करायची म्हणून नहीं। करेंगे तो ये मिलेगा उस स्वार्थ से नहीं, लेकिन सच्चे मन से कि मुझे ये बाबा ने ये चांस दिया है, बाबा मेरे द्वारा ये सेवा कर रहा है, मेरा मन सेवा में लग रहा है, बाबा ले रहा है, यूज कर रहा है, मेरा तन यूज कर रहा है, मेरा पैसा बाबा यूज कर रहा है, ये मेरा भाग्य है। तो इस मन से अगर हम लगन से सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं 100 मार्क्स उसकी मिलेगी। सेवा में चिड़चिड़ापन न हो, सेवा काम उतारने के लिए न की जाए। कोणती सेवा करतोय, खूप मनापासून आनंदाने, प्रेमाने, शांतीपूर्वक। चिडचिडापण नाही की मला करावं लागतंय किंवा मलाच करावं लागतंय किंवा मीच करू का, ये चिडचिडापण नाही। वो सेवा न हो तो अच्छा है। चिडचिडापण करून जर कोणी सेवा करत असेल तर ती सेवा नाही झालेली चालेल। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ या सहयोग देना, ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी है। स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। तो संपूर्ण पवित्रता को हमें धारण करना है, विकार का अंश भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ज्ञानाचा पायाच हा आहे की आपल्याला शुद्ध, स्वच्छ आणि पवित्र राहायचंय। अच्छा, ओम शांती।